भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से प्रसिद्ध है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का महत्व समझाते हैं। दूसरे अध्याय में ज्ञान की महिमा सुनने के बाद अर्जुन भ्रमित हो जाता है। वह श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो उसे युद्ध जैसे कर्म में क्यों लगाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में दो मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, लेकिन कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए केवल कर्मों का त्याग कर देने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति मन में विषयों का चिंतन करता है और बाहर से कर्म त्यागने का दिखावा करता है, वह पाखंडी है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म यज्ञ भाव से करने चाहिए। यज्ञ का अर्थ है अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना। ऐसे कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। सृष्टि की व्यवस्था भी यज्ञ पर आधारित है। यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से सभी प्राणियों का पालन होता है। इसीलिए मनुष्य को इस सृष्टि चक्र के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान बताते हैं कि महान व्यक्ति अपने आचरण से समाज को दिशा देते हैं, लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कर्म करते हैं, जबकि उन्हें कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। यदि वे कर्म न करें तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वास्तव में सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। अज्ञानी मनुष्य अहंकारवश स्वयं को कर्ता मानता है, जबकि ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि प्रकृति ही सब कार्य करा रही है। इसीलिए वह कर्म करते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहता है। भगवान अर्जुन को आदेश देते हैं कि वह अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करके फल की इच्छा छोड़कर युद्ध करे। निष्काम भाव से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। अर्जुन फिर पूछता है कि मनुष्य अपनी इच्छा के विरुद्ध पाप क्यों करता है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान को ढक देते हैं। कामना पूरी न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है, जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भगवान बताते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान हैं, इसलिए मनुष्य को पहले इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। आत्मज्ञान के द्वारा मनुष्य काम और क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष, तीसरे अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फल की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित होकर किया गया कर्म ही कर्म योग है। यही मार्ग मनुष्य को शांति, सफलता और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता के अनुसार धर्म और कर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धर्म मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है, जबकि कर्म उस मार्ग पर चलने का साधन है। यदि धर्म के अनुसार कर्म किया जाए तो वही श्रेष्ठ माना जाता है। केवल धर्म की बातें करना पर्याप्त नहीं है, उसे कर्म में उतारना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य कर्म करना ही सच्चा धर्म है। इसीलिए धर्म दिशा देता है और कर्म उसे पूर्ण करता है। जीवन में धर्मयुक्त कर्म ही सबसे बड़ा और कल्याणकारी माना गया। आप सभी ऐसा वीडियो देखना चाहते तो इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नया तथ्य जानें, गीता और कृष्णा।